हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फिर से लेके आ चुके हैं बच्चों कक्षा 10वीं वालों के लिए सामाजिक विज्ञान का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ बच्चों। यहाँ पर टॉप 30 प्रश्न के उत्तर यहाँ पर बताने वाला हूँ बच्चों। यहाँ पर आपका 90% बनाना ही हमारा लक्ष्य है बच्चों। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मैंने शामिल कर लिए बच्चों। जो मैंने टॉप 30 क्वेश्चन बताए थे सामाजिक विज्ञान के, सारा का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आज प्रोवाइड करवा रहा हूँ बच्चों आपको। अब की बार 90 पार 2023 बोर्ड में आपको 90% बनाना है बच्चों। और अभी जो त्रैमासिक होने वाले बच्चों यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, फिर बोल रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो जिन बच्चों ने हमारा टॉप 30 सीरीज नहीं देखी है वो देख लो, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सामाजिक विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड नहीं किए बच्चों, डायरेक्ट आंसर मैंने लिख रखे, सिर्फ क्वेश्चन के नंबर डाल रखे बच्चों, ठीक है। वैसे मैं क्वेश्चन बताते भी जाऊंगा, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करने से पहले बोल देता हूँ, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। और 2023 की बोर्ड जो आपकी है उसकी तैयारी हम यहाँ पर करवा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा। पहला क्वेश्चन जिन बच्चों ने नहीं देखा वो देख लो, यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। ये टॉप 30 प्रश्न की सीरीज मैंने स्टार्ट करी थी सामाजिक विज्ञान की, ठीक है। सारे चैप्टर आ गए थे उसमें, भूगोल, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र, तीन तीन चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में बता रखे बच्चों, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ बच्चों, वहां से आप देख लीजिए, वरना टेलीग्राम ग्रुप में मैं सारे क्वेश्चन में आपको डाल दूंगा बच्चों, तो आप क्वेश्चन मिला लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं वैसे बताता भी जाऊंगा। पहला क्वेश्चन देख लो, संसाधन किसे कहते हैं, इसका आंसर देख लो बच्चों। संसाधन देखो, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है संसाधन कहलाते बच्चों। वो क्या होगी, हवा होगी आपकी, पानी हो गई, आपकी मिट्टी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या था बच्चों, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं। इसका आंसर देख लो बच्चों। नवीनीकरण संसाधन क्या है, वे संसाधन जो प्रगति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जो कभी समाप्त नहीं होंगे, ठीक है, उन्हें नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे आपकी हवा होगी, जल हो गया, सौर ऊर्जा आदि, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों इसी का नेक्स्ट क्या है बच्चों, अनवीनीकरण संसाधन। ये क्या होता है बच्चों, वे संसाधन जो लंबे समय तक उपयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे, अनवीकरण संसाधन कहलाते बच्चों। जैसे आपका जीवाश्म ईंधन हो गया, धातु हो गया आदि, ठीक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था बच्चों आपका, ठीक है। भू संरक्षण के 2 उपाय आपको बताने थे बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है, भू संरक्षण के लिए वृक्षारोपण किया जाए, वृक्षों की कटाई पर रोक लगाई जाए, 2 आपको यहाँ पर बता देने बच्चों। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, बांगर भूमि और खादर भूमि में आपको यहाँ पर अंतर बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बच्चों, ठीक है। सारे क्वेश्चन में टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, वहां से आप मिला लीजिए बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, बांगर भूमि ये उत्तरी मैदान की उच्च भूमि है, इसमें जल तल की गहराई अधिक होती है। खादर भूमि क्या है, यह उत्तरी मैदानों की निचली भूमि है, इसमें भूमिगत जल स्तर ऊंचा होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो वनों का संरक्षण बहुत अधिक आवश्यक है। वनों से अनेक लाभ है, क्या क्या है, वनों से लकड़ी, शहद, गोंद, जड़ी बूटियां आदि हमें प्राप्त होती है, इसलिए वन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बच्चों, जल्दी से बता दो मेरे को। तो मृदा संरक्षण के 2 उपाय आपको यहाँ पर बताने थे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या क्या उपाय है, वृक्षारोपण करना, पशुचारण को रोकना, ये दोनों मृदा संरक्षण के उपाय है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको औषधि पौधों के नाम बताने थे बच्चों। तो औषधि पौधे कौन कौन से हैं, तुलसी हो गई, नीम हो गया आपका, अर्जुन हो गया, बबूल हो गया, जामुन हो गया आदि, ठीक है, ये औषधि पौधे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के नाम आपको यहाँ पर बताने थे। क्या क्या है, देखो, कान्हा किसली हो गया, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो गया, माधवगढ़, फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, संघात्मक शासन क्या है और एकात्मक शासन की परिभाषा आपको बतानी है। तो संघात्मक शासन क्या है, वह शासन जिसमें सत्ता 2 या 2 से अधिक स्तरों के मध्य बटी हुई होती, ये होता है आपका संघात्मक शासन। इसी का देख लेते हैं एकात्मक शासन वाला। इसी का एकात्मक शासन क्या है बच्चों, तो वह शासन जिसमें सत्ता सिर्फ केंद्र में ही निहित होती है, इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है बच्चों, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों आपका, अधिकार क्षेत्र क्या है बच्चों, इसका आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। प्रश्न क्या था, अधिकार क्षेत्र ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक
अधिकार हो, यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है बच्चों। देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाए बिल्कुल इतने सटीक क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, किसी भी गाइड में नहीं मिलेंगे बच्चों, इसलिए मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं, वरना मैं आपको डायरेक्ट बुक से भी बता सकता था, मेरे को इतना लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी बच्चों। इसलिए सिर्फ आपकी भलाई के लिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सटीक आंसर में बता रहा हूँ, थोड़ी सरल भाषा में सारे मैंने उत्तर यहाँ पर आपके लिए बनाए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर है बच्चों, सांप्रदायिकता क्या है बच्चों वो बतानी। जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेती है, इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष में करने लगता है तो स्थिति और विकट होने लगती है। तो सांप्रदायिकता का ये रूप है, यही सांप्रदायिकता रूप है बच्चों, ठीक है। इतना सा आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या था बच्चों, नारीवादी आंदोलन क्या है। तो इस आंदोलन में महिलाओं के अधिकारों की बात की गई है, जिसमें वोट देने या चुनाव की अनुमति इन सभी प्रकार के वे अधिकार जो पुरुषों के हैं, जैसे शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या था बच्चों, परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन में अंतर आपको बताने थे बच्चों, ठीक है। अंतर या फिर परिभाषा, ठीक है। तो वे संसाधन जो लंबे समय तक उपयोग के बाद समाप्त हो जाएंगे परंपरागत संसाधन कहलाते हैं, और गैर परंपरागत क्या बच्चों, वे संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होंगे उन्हें गैर परंपरागत संसाधन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों आपका, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं बच्चों, तो किसी देश, राज्य, नगर या अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है, ये प्रति व्यक्ति आय होती है, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या बच्चों, एक देश की राष्ट्रीय आय से आशय साधारणतः एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का रूप होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या था बच्चों आपको, आर्थिक विकास क्या है बच्चों, इसका आपको परिभाषा देना है। तो जब किसी देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ गरीबी, बेरोजगारी आदि में कमी आए तो इसे आर्थिक विकास कहते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में आपको परिभाषित करना था बच्चों। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, वे क्षेत्र जो प्रत्येक रूप से प्रगति से या प्राकृतिक घटकों से जुड़े होते हैं, जैसे आपका कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, आदि। इसी का देख लेते हैं नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। इस क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र आता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पादों को उद्योगों के माध्यम से नया रूप दिया जाता है, जैसे उद्योग धंधे, ठीक है। जो हमें प्राथमिक क्षेत्र से हम करते हैं वही द्वितीय क्षेत्र से हमें उसका औद्योगिकरण करना पड़ता है बच्चों। जैसे पशुपालन हो गया, उसमें दूध निकलता है, तो उस दूध का उद्योग के रूप में कैसे यूज करते हैं, जैसे मावा बना लेते हैं, ठीक है, कोई मक्खन बनाता है ऐसे, ठीक है। तृतीय क्षेत्र क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्षेत्र में सेवाएं आती है जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करती है, जैसे बैंक हो गया बच्चों आपका, परिवहन हो गया, संचार हो गया आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, मनरेगा। तो मनरेगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है मनरेगा। मनरेगा का अर्थ है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार दिया जाता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था बच्चों, मुद्रा किसे कहते हैं, तो वह वस्तु जो वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है, वही आपकी मुद्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बच्चों, वस्तु विनिमय क्या है बच्चों, तो एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना या अदला बदली करना वस्तु विनिमय कहलाता है बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देखो, चेक क्या है बच्चों, तो चेक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर, एटीएम क्या है बच्चों, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। एटीएम से आशय एक ऐसी व्यवस्था से है जिससे कभी भी पैसे निकाले जा सकते हैं। इसका कार्ड क्या है, प्लास्टिक का बना होता है और इसमें धातु की एक चिप लगी होती है, बस इतना सा आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, फ्रेडरिक सायरू कौन था बच्चों, यह एक फ्रांसीसी कलाकार था, ठीक है, जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी बच्चों, इतना सा आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23 में देख लो बच्चों, 1804 की नागरिकता संहिता क्या थी बच्चों, वो आपको बताना है। तो 1804 की नागरिकता संहिता को नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा पूछ सकता है कि नेपोलियन संहिता किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगी 1804 की नागरिक संहिता को। इस अधिनियम ने जन्म के आधार पर सभी विषयाधिकार समाप्त कर दिए, ठीक है, इतना सा लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, रोलैक्ट एक्ट क्या है बच्चों, यह एक ऐसा कानून था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियान चलाने
अनिश्चित समय तक जेल में डाला जा सकता था। यह सन 1919 में आया था बच्चों, ठीक है, में पारित हुआ। ऐसा पूछ सकता है कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, सही विकल्प में भी आ सकता है आपका, ठीक है। अतः गांधी जी ने इस एक्ट का व्यापक रूप से विरोध किया था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में बुक से बता रहा हूँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था बच्चों। तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया था। आम सभा के दौरान जनरल डायर ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी। इसमें हजारों लोग निहत्थे मारे गए। इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। बस इतना सा लिखना है, बहुत ही सटीक आंसर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था अपना क्वेश्चन नंबर 26, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आपको टिप्पणी लिखनी है बच्चों, ठीक है। तो आपको यहाँ से लिखना है बच्चों, यहाँ से आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक भी याद कर सकते हो आप। यहाँ से ये 5 पॉइंट आप लिख देना बच्चों, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक, फिर ये 5 पॉइंट आपको लिख देना है, बस यहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ से फुल स्टॉप आपको लगा देना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 था बच्चों, कॉर्न लॉ क्या था। तो ब्रिटिश सरकार ने बड़े भू स्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदी लागू की थी उसे कॉर्न लॉ कहा जाता है, ठीक है। कॉर्न का मतलब होता है बच्चों मक्का, ठीक है, कॉर्न लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 भी बुक से लिए मैंने। देखो क्वेश्चन नंबर 28 ये वाला, साइमन कमीशन पर आपको टिप्पणी लिखनी बच्चों। तो आपको यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है इस टिप्पणी को, ठीक है बच्चों। बुक्स में है, ये आपकी परीक्षा दिन में मिल जाएगी, वरना आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका ये वाला है, भारत के लोग रोलेट एक्ट के विरुद्ध में क्यों थे, ठीक है। तो आपको कम से कम 2 पॉइंट ऐड करने हैं बच्चों। तो 1 पॉइंट आप ये लिख देना है, ठीक है, यहाँ से लिख लो आप बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लो एक इसका, और 1 पॉइंट और मैं उधर बता देता हूँ आपको, ठीक है। 1 पॉइंट और आप ये लिख लेना, ठीक है, 1 पॉइंट और आप ये लिख लेना, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 30 बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों हमारा, चोरा चोरी हत्याकांड क्या था बच्चों। तो क्या था, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चोरा चोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कुछ सिपाही जलकर मर गए। गांधी जी इस घटना से बहुत दुखी हुए और उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया बच्चों, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 30। तो बच्चों हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए बच्चों, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन भी मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चों। अभी आप इनकी तैयारी करो। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।